आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को झकझोर देने वाली है। यह कहानी है एक छोटे से शहर के एक साधारण से परिवार की, जहां एक बेटी ने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। लेकिन हालात ने ऐसा करवट बदली कि वही बेटी अपने परिवार के लिए कलंक बन गई। कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की। वहां रहने वाली प्रिया शर्मा एक होनहार छात्रा थी। प्रिया के पिता सुरेंद्र शर्मा एक छोटे से किराना स्टोर चलाते थे और मां सुमन देवी गृहिणी थी। प्रिया उनकी इकलौती बेटी थी। सुरेंद्र जी ने अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वह चाहते थे कि प्रिया डॉक्टर बने और बड़ा नाम कमाए। प्रिया भी पढ़ाई में बेहद तेज थी। उसने 12वीं में 80% से अधिक अंक लाए और नीट की तैयारी करने लगी। कोटा शहर कोचिंग के लिए मशहूर है। वहां हर साल हजारों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। प्रिया ने भी वहां एक अच्छी कोचिंग में दाखिला लिया। लेकिन कोटा का माहौल, वहां की प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई का दबाव इतना जबरदस्त था कि प्रिया धीरे धीरे उस दबाव में दबने लगी। उसके आसपास के सभी छात्र दिन रात एक ही चीज करते थे, पढ़ाई। प्रिया ने भी अपना पूरा जीवन सिर्फ किताबों तक सीमित कर लिया। वह न तो घूमने जाती थी, न ही किसी दोस्त से मिलती जुलती थी। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया था, उसका बोझ भी उस पर था। पिता ने उसकी कोचिंग की फीस भरने के लिए गहने तक बेच दिए थे। प्रिया के अंदर यह डर बैठ गया था कि अगर वह सफल नहीं हुई तो उसके माँ बाप की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वह रातों रात पढ़ती। कभी कभी तो वह बिना नींद के लगातार 18-20 घंटे पढ़ती रहती थी। उसने अपना वजन तक घटा लिया था, क्योंकि ठीक से खाना खाने का समय उसके पास नहीं था। धीरे धीरे प्रिया के अंदर एक अलग ही बीमारी पनपने लगी, डिप्रेशन। वह अकेलापन महसूस करने लगी। उसे लगने लगा कि वह दूसरों से कमतर है। मॉक टेस्ट में कभी कम नंबर आ जाते तो वह खुद को कोसने लगती। उसने खुद को काटना शुरू कर दिया, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चली। वह अपनी माँ से फोन पर तो बातें करती थी, लेकिन असली दर्द कभी नहीं बताती थी। वह कहती थी, सब ठीक है माँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। एक दिन बात तब और बिगड़ गई जब प्रिया का एक और मॉक टेस्ट खराब हुआ। उसे लगा कि अब वह कभी नीट पास नहीं कर पाएगी। उसी रात उसने अपने परिवार को एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और फिर अपना कमरा बंद कर लिया। उसने अपने स्कूल के एक दोस्त को मैसेज किया, मुझे माफ कर देना, मैं इस दबाव में और नहीं जी सकती। दोस्त ने तुरंत प्रिया के पिता को फोन लगाया। सुरेंद्र शर्मा को जैसे ही यह बात पता चली, वह बेटी से बात करने के लिए कोटा दौड़ पड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वह प्रिया के हॉस्टल पहुंचे तो दरवाजा तोड़कर अंदर गए। प्रिया बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका पेट साफ किया और कई दिनों तक वह वेंटिलेटर पर रही। आखिरकार प्रिया की जान तो बच गई, लेकिन वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे गंभीर अवसाद है और उसे लंबे समय तक थेरेपी की जरूरत होगी। प्रिया की इस हरकत ने उसके परिवार का नाम बदनाम कर दिया। पड़ोसी ताने मारने लगे कि देखो, पढ़ाकू बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि इस परिवार में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन असल में गड़बड़ी किसमें थी? गड़बड़ी थी उस सोच में जो बच्चों पर इतना दबाव डालती है कि वे जीना ही भूल जाते हैं। प्रिया की कहानी अकेली नहीं है। कोटा में हर साल 20 से अधिक छात्र आत्महत्या करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। यह आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। पिछले 5 सालों में कोटा में 150 से अधिक छात्रों ने जान दे दी है। कुछ ने फांसी लगाई, कुछ ने गोलियां खाई, कुछ ने पानी में छलांग लगा दी। इनमें से ज्यादातर बच्चे छोटे शहरों और गांवों से आते हैं, जहां उनके माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी का सब कुछ उनकी पढ़ाई पर लगा दिया होता है। एक और कहानी है विशाल की। विशाल बिहार के एक गांव से आया था। उसके पिता एक मजदूर थे। उन्होंने विशाल को पढ़ाने के लिए अपना खेत तक बेच दिया था। विशाल ने कोटा में 2 साल तक मेहनत की, लेकिन 2 बार नीट में असफल रहा। तीसरे साल उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया। तब उसने मानसिक तनाव में आकर फांसी लगा ली। उसने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ी थी, पापा मुझे माफ कर देना, मैं आपका नाम रोशन नहीं कर पाया। तीसरी कहानी है नेहा की। नेहा बहुत ही होशियार थी, लेकिन उसके कोचिंग सेंटर के टीचर उसे हमेशा कमतर बताते थे। एक दिन टीचर ने क्लास में कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो। यह सुनकर नेहा इतनी टूट गई कि उसने खुद को जलाने की कोशिश की। बच गई, लेकिन उसका चेहरा झुलस गया। अब वह अपना चेहरा छुपा कर रहती है। दोस्तों, ये कहानियां आपको अंदर तक हिला देने वाली हैं। ये सिर्फ प्रिया, विशाल और नेहा की कहानियां नहीं हैं। ये लाखों उन बच्चों की कहानियां हैं जो माँ बाप की उम्मीदों और स्कूल कोचिंग के दबाव में कुचल जाते हैं। जो बच्चे दिन रात बस पढ़ते हैं, खेलना कूदना भूल जाते हैं, दोस्तों से मिलना भूल जाते हैं और धीरे धीरे मशीन बन जाते हैं। प्रिया अब ठीक है। वह थेरेपी ले रही है और धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीने लगी है। उसके पिता को अब समझ आ गया है कि बच्चे पर दबाव डालने से कुछ नहीं होता। उन्होंने प्रिया से कहा, बेटा, नंबर और नाम से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए कीमती है। तुम जो चाहो करो, बस खुश रहो।
प्रिया अब ठीक है। वह थेरेपी ले रही है और धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीने लगी है। उसके पिता को अब समझ आ गया है कि बच्चे पर दबाव डालने से कुछ नहीं होता। उन्होंने प्रिया से कहा, बेटा, नंबर और नाम से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए कीमती है। तुम जो चाहो करो, बस खुश रहो। दोस्तों, यह कहानी हम सबके लिए एक चेतावनी है। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि पढ़ो, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनके मन में क्या चल रहा है? उन्हें भी खेलने की जरूरत है, हंसने की जरूरत है, गलतियां करने की जरूरत है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी को पढ़ाई में मजा आता है, किसी को कला में, किसी को खेल में। हमें बच्चों को वह बनने देना चाहिए जो वह बनना चाहते हैं, न कि वह जो हम चाहते हैं। अगर आपके आसपास कोई बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है, डिप्रेशन में है, तो कृपया उससे बात करें। उसे बताएं कि जिंदगी सिर्फ परीक्षा पास करने का नाम नहीं है। असफलता में भी सफलता छिपी होती है। कई बार असफल होना ही हमें नई राह दिखाता है। अपने बच्चों से पूछें कि वे कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या परेशान हैं। एक बार उनकी बात सुन लें तो शायद कई जिंदगियां बच सकती हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिया जैसे हजारों बच्चों के लिए अभी भी मदद की जरूरत है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई प्रेरणादायक या चेतावनी भरी कहानी है तो कृपया हमें अपने ईमेल पते पर जरूर भेजें। ईमेल पता डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।